बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन बहुत सुंदर मार्मिक व्याख्यान के द्वारा, बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा, हाँ, जो शीर्षक और विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके इस भजन का अर्थ दिया जाएगा। बहुत ही सुंदर भजन सुने, पहले फिर अर्थ सुने। अरे मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। उतरन चाहे पल में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। प्रेम की नैया पार उतर गई, प्रेम की नैया पार उतर गई। पापी बूढ़े जल में, पापी बूढ़े जल में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दर्पण देखत मूछ मरोरत, दर्पण देखत मूछ मरोरत। तेल चुवत जुल्फन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा। धूल उड़े यही तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, आम की डार कोयलिया बोले। सोना बोले बन में, सोना बोले बन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में।
घरवारी घर ही महाराजी, घरवारी घर ही महाराजी, फक्कड़ राजी बन में, फक्कड़ राजी बन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बिरल वे, सुंदर तिरिया बिरल वे, सेवा चाहे अंग में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हाँ, सदगुरु कबीर साहब आप बहुत ही सुंदर भजन सुना। अब इसी भजन का बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए, जो संसारी से घटा करके विस्तार में वर्णन किया जाएगा और इसका विस्तार में अर्थ दिया जाएगा। बहुत ही शीर्षक और विस्तार दोनों का वर्णन संदर्भ सहित व्याख्या होगी, जो सुनिए बहुत सुंदर अर्थ। साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तेरे मन में दया धर्म नहीं है तो अपना मुख दर्पण में क्या देखता है? तेरा दिशा तेरी दशा तो वैसे है कि नदी गहरी हो, नाव का पुरानी तथा जर्जर हो और उस पर चढ़कर अतिशीघ्र पार होना चाहे। तेरे मन की वासनाएं भयंकर हैं और बुद्धि तथा चरित्र हजार छिद्रों वाले जर्जर हैं, फिर भी तू भव सागर को पार जाना चाहता है, भव सागर से पार जाना चाहता है। वस्तुतः निर्मल मन की नाव वाले वासना के भव सागर से पार उतरते हैं। जो निर्मल बुद्धि वाले होते हैं वही भव सागर से पार उतरते हैं। मैले मन के पापी लोग तो भव सागर में डूबकर मरते हैं। जो कुमार्गी लोग हैं वो भव सागर में डूब करके मरते हैं। हे देहाभिमानी, तू दर्पण में अपने चेहरे को देखकर मूंछें मरोड़ता है। तेरे लहरदार लंबे बालों से तेल चूता है,
परंतु सावधान, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा शरीर जलकर राख हो जाएगा और हवा में उड़ेगा। हाँ, बाग में आम वृक्ष की शाखा पर बैठकर कोयल कूकती है और सुग्गा वन में बोलता है। इसी प्रकार घर गृहस्थ लोग अपने घर परिवार में डूबे रहते हैं, परंतु मस्त फकीर वन में एकांत में प्रसन्न रहता है। सुंदरी पत्नी पान के बीड़े लगाकर अपने हाथों से तुम्हारे मुख में खिलाती है, उससे तू अपने अंगों की सेवा चाहता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, कोई किसी के साथ में चलने वाला नहीं है, अतः अंत की दशा याद कर सावधान हो जाओ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हाँ, मुखड़ा क्या देखता है? यदि आपके दया और धर्म कर्म सही नहीं है तो मुखड़ा देखने से क्या होगा? हाँ, मुखड़ा तो उज्जवल जभी होगा जब अपने विचार सही होंगे, कर्म सही होंगे, धर्म सही होंगे, जीवों पे दया होगी, तभी मुखड़ा देखने में आनंद आएगा। तभी मुखड़ा जो है हमारा चेहरा, हाँ, मस्तक शीशे की तरह दमकता रहेगा, चमकता रहेगा, सूर्य की भांति उजाला, हाँ, प्रकाश होता रहेगा। इसी प्रकार से अपने जीवन में गहरी शांति और गहरा ज्ञान लाना है कि जीवन जो है ज्योति से जगमगाता रहे और सुंदर पवित्र आचरण पे चलता रहे और जीवन को जो है दर्पण जैसे उज्जवल होता है और अपना चेहरा देख लेते हैं। इसी प्रकार हम अपने आत्मज्ञान से, सत्य ज्ञान से संसार को समझ बूझ करके इस भाव सागर से पार हो जाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।